सरजान बरकाती समेत 25 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी को रिजेक्ट कर दिया गया है। 2014 के बाद ऑलमोस्ट 10 साल गुजरने के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में अलग हलचल। जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का बिगुल बजा और बिगुल बजते ही हमने देखा कि सियासी हलकों में एक अलग किस्म की हलचल देखने को मिली, जहां पर कई सारे सियासी जो बड़े बड़े रहनुमा थे उन्होंने अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में अपने मफाद को ढूंढने की कोशिश की और वहां पर मैंडेट हासिल करने की कोशिश की। इस बीच आज भी हमने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से भी कुछ एक उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन कल सबसे बड़ी हलचल देखने को मिली थी जहां पर जनूबी कश्मीर के शोपियान में सबसे बड़ी हलचल देखने को मिली, जहां पर सरजान बरकाती की बेटी बाहर निकल आई और लोगों के बड़े हुजूम के साथ उसने शोपियान में अपने कागजाती नामजदगी अपने वालिद के बिहाफ पर सबमिट किए थे और कई सारे समाजी कारकुन भी उसके हमरा थे। और इस बीच डॉक्टर बारिक नाइक ने भी अपने कागजाती नामजदगी को दायर किया था और पहले फेज में लगभग 25 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके कागजाती नामजदगी को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसमें सरजान बरकाती भी शामिल है। सरजान बरकाती को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद लगातार वो सलाखों के पीछे है, लेकिन एक अलग किस्म का रुख देखने को मिला था जब इंजीनियर रशीद ने पार्लिमानी इलेक्शंस में हिस्सा लिया और उसे बाकायदा तौर पर मौका मिला और जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अलग किस्म की हलचल देखने को मिली और इंजीनियर रशीद ने जीत हासिल की। और कल ऐसे ही खदशे लगाए जा रहे थे कि शायद अगर सरजान बरकाती को भी इसी तरीके से मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं वो भी इन इंतखाबात यानी असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी और अहम खबर यह निकल के सामने आ रही है कि 25 उम्मीदवारों जिनमें सरजान बरकाती और डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक भी शामिल है, उनके कागजाती नामजदगी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में भी जबरदस्त हलचल देखने को मिली, जहां पर आज पार्टी की जानिब से बाकायदा तौर पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। इधर पार्टी में सबसे बड़ी हलचल यहां पर देखने को मिली जहां पर जम्मू कश्मीर के मायानाज मुमताज सहाफी सईद तजुमुल ने भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और बाकायदा तौर पर वो बांडीपोरा से पीडीपी की जानिब से उम्मीदवार होंगे। कुछ एक उम्मीदवारों का नाम सामने आया है, वो नाम हम लेते हैं मोहम्मद खुर्शीद आलम जो कि ईदगाह से पीडीपी के कारकुन होंगे। इधर शेख गौहर अली जड़ीबल से, मोहम्मद इकबाल जो छानापोरा से होंगे और इसके साथ साथ बशीर अहमद मीर गांधरबल से पीडीपी के उम्मीदवार होंगे। इधर आगा सईद मुर्तजा मेहदी बडगाम से पीडीपी के उम्मीदवार होंगे। इधर जावेद चौधरी सुरमकोट से पीडीपी के उम्मीदवार होंगे और इधर फारूक जो है वो भी होंगे उम्मीदवार। सईद माजिद शाह कालाकोट से होंगे और हक नवाज नौशेरा से होंगे। तसद्दुक हुसैन रजौरी से होंगे। इधर गुफ्तार अहमद जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं, उन्हें बाकायदा तौर पर पीडीपी की जानिब से बुद्दल का जो कागजाती नामजदगी या मैंडेट दे दिया गया है। और इसी तरीके से कमर हुसैन चौधरी थाना मंडी से पीडीपी के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह सईद तजुमुल जो जम्मू कश्मीर के मशहूर मुमताज सहाफी थे, वो बांडीपोरा से पीडीपी के उम्मीदवार होंगे। और इसी तरह अब्दुल हक खान लोलाब से पीडीपी के उम्मीदवार होंगे। बशारत बुखारी वागुरा क्रीरी से पीडीपी के उम्मीदवार होंगे और इधर जावेद इकबाल गनाई पट्टन से पीडीपी के उम्मीदवार होंगे। इसी बीच पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी कुछ एक उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, वो नाम भी आपके सामने रखेंगे। इधर पीडीपी माफ कीजिएगा पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से अब्दुल गनी रफियाबाद से पीसी के उम्मीदवार होंगे। नजीर अहमद लावे कुलगाम से पीसी के उम्मीदवार होंगे। आबिद हुसैन अंसारी जडीबल से पीसी के उम्मीदवार होंगे। इरफान मत्तू ईदगाह से पीसी के उम्मीदवार होंगे। डॉक्टर बशीर अहमद जो है वो उड़ी से पीसी के उम्मीदवार होंगे। आसिफ लोन बारामुल्ला से पीसी के उम्मीदवार होंगे और मोहम्मद हमजा लोन गुरेज पीसी के उम्मीदवार होंगे। कई सारी सियासी जमातों ने आज कुछ एक उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है जिन्हें मैंडेट देने का फैसला ले लिया गया है। और आज सबसे बड़ी और अहम खबर, और दिल्ली पर आज सबकी नजरें मरकूज थी जहां पर इंजीनियर रशीद को लेकर मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर कर दी गई थी उनकी जमानत को लेकर। आज बाकायदा तौर पर पटियाला कोर्ट की जानिब से इस फैसले को यानी आज जो समाअत हो रही थी उसको लेकर पटियाला कोर्ट ने अपने फैसले को महफूज कर लिया है और आने वाली तारीख का भी बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। और आने वाले वक्त में देखना होगा क्या इंजीनियर रशीद को रिहा किया जा सकता है। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी और अहम खबर यह थी कि पहले फेज में लगभग सरजान बरकाती समेत 25 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी को रिजेक्ट कर दिया गया है। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा द कश्मीर औरा के साथ।